बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहां अनेक जानवर खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल का राजा शेर था। शेर राजा अपने जंगल के सभी जानवरों का ख्याल रखता था और सभी जानवर उससे डरते भी थे। एक दिन जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी शांति भंग कर दी। एक बूढ़ी लोमड़ी ने शिकायत की कि बंदर ने उसके घर के पास का फलदार पेड़ काट दिया। लोमड़ी का कहना था कि यह पेड़ उसकी रोजी रोटी का साधन था और अब वह भूखी मर जाएगी। बंदर ने इस पर कहा, मैंने वह पेड़ इसलिए काटा क्योंकि उसकी डालियां मेरी झोपड़ी पर गिर रही थीं और मेरा घर टूटने वाला था। यह मामला जंगल के राजा शेर के पास पहुंचा। शेर ने कहा, हम इस मामले की जांच करेंगे। सभी जानवर कल सुबह मेरी सभा में उपस्थित हों। अगले दिन जंगल के सारे जानवर सभा में जमा हुए। शेर ने लोमड़ी और बंदर दोनों की बात सुनी। लोमड़ी ने रोते हुए कहा, महाराज, वह पेड़ मेरी जीविका का साधन था। अब मैं क्या खाऊंगी? बंदर ने जवाब दिया, महाराज, मुझे अपना घर बचाना था। मैंने जानबूझकर यह नुकसान नहीं किया। शेर ने कुछ देर सोचा और फिर सभा में एक पक्षी, गिलहरी और हाथी को बुलाया। उसने कहा, आप तीनों इस मामले की जांच करें और सच का पता लगाएं। पक्षी, गिलहरी और हाथी ने जंगल में जाकर उस जगह का मुआयना किया। पक्षी ने देखा कि लोमड़ी का कहना सही था, वह पेड़ फलों से लदा रहता था। गिलहरी ने देखा कि बंदर के घर को खतरा था क्योंकि डालियां उसके घर पर गिर रही थीं। हाथी ने जांच की और पाया कि अगर बंदर ने समय रहते पेड़ नहीं काटा होता तो उसका घर टूट सकता था। जब तीनों लौटकर सभा में आए तो उन्होंने शेर को सारी बातें बता दी। शेर ने कहा, यह मामला पेचीदा है। लोमड़ी को अपना पेट भरने के लिए पेड़ की जरूरत थी और बंदर को अपना घर बचाने के लिए पेड़ काटना पड़ा। हमें इसका ऐसा हल ढूंढना होगा जिससे दोनों का भला हो। शेर ने फैसला सुनाया, बंदर, तुमने बिना किसी से पूछे पेड़ काटा, जो गलत था। इसलिए तुम्हें लोमड़ी को फल लाकर देना होगा जब तक वह दूसरा पेड़ नहीं उगाती। और लोमड़ी, तुम्हें यह समझना होगा कि बंदर ने यह काम अपने घर की सुरक्षा के लिए किया। इसके बाद शेर ने हाथी को जिम्मेदारी दी कि वह लोमड़ी के लिए एक नया पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे। इस फैसले से जंगल के सभी जानवर खुश हुए। शेर ने सभी को यह सीख दी, हम सभी एक ही जंगल में रहते हैं। हमें एक दूसरे की जरूरतों का सम्मान करना चाहिए और मिलकर रहना चाहिए। धीरे धीरे नया पेड़ बड़ा हो गया, लोमड़ी को फिर से फल मिलने लगे और बंदर ने भी लोमड़ी से दोस्ती कर ली। इस तरह जंगल में फिर से शांति स्थापित हो गई। ऐसी कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।